बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, मैं जब से स्टेज पे बैठा हूँ, मेरी जहाँ तक नज़र पड़ी है, मैंने वहाँ तक जो है वो लोगों को देखा है। और आप यकीन करें कि ये मजमा, ये हमारा वर्कर्स कन्वेंशन इस मौसम में सर्दी के इस मौसम में हर बंदा यहाँ पे इतनी मोहब्बत और इतनी सच्चाई के साथ जम के बैठा है कि पूरा मजमा जो है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक फौलादी जथा है लोगों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, जिसके ऊपर इस सख्त मौसम का कोई असर नहीं है। मैं फैसलाबाद के तमाम ओहदेदारान को, तमाम विंग्स के ओहदेदारान को और आप सबको जो मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन के इतने बेहतरीन डिसिप्लिन पे और बेहतरीन इंतज़ामात पे अपने भाई मोहम्मद नवाज मलिक का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे तमाम ज़िला के ओहदेदारान भी और MNA MPA साहबान, सभी टिकट होल्डर्स जो हैं वो स्टेज पे मौजूद हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथियों, आज 25 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। ये दिन हमें 3 हवालों से हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस, मोहतरम और हमारी यादों में खूबसूरत अज़ाफ़ों का बाइस है। आज क्रिसमस है और हमारे मसीही भाई आज के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के दिन पे मनाते हैं। हम भी मुसलमान होने के नाते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी होने पर ईमान रखते हैं। हमारे लिए भी ये दिन जो है उतना ही मुक़द्दस और मोहतरम है जितना जो है वो हमारे मसीही भाइयों के लिए है। आज का दिन हज़रत ईसा की वलादत के हवाले से मैं फैसलाबाद की मसीही बरादरी को और यहाँ पे जो हमारे माइनॉरिटी विंग के दोस्त बैठे हैं उन्हें बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में तमाम मसीही बरादरी को अपनी जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए इस हवाले से भी बड़ा मोहतरम है कि आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये उनका भी यौम विलादत है। कायद आज़म ने बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को आज़ादी लेके दी। उन्होंने बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को वो क़यादत फराहम की जिस क़यादत ने एक तवील जदोजहद के बाद, एक सब्र आज़मात जदोजहद के बाद, बेशुमार कुर्बानियों के बाद दुनिया के खित्ते पे पाकिस्तान का वजूद मार्ज़े वजूद में लाए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसके साथियों की उन कोशिशों की वजह से, उनकी उन कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक एटमी कुव्वत के तौर पे और एक आज़ाद मुल्क के तौर पे मार्ज़े वजूद में है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये वजूद जो है ये इसी तरह आबो ताब से जो है वो मौजूद रहेगा। आज का दिन हमारा तीसरा हवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का भी यौम विलादत है। आज हम अपने कायद को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस कौम को और सबको ये याद दिलाना चाहते हैं कि तख्लीक पाकिस्तान का ख्वाब तो कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को शर्मिंदा ताबीर किया था और पाकिस्तान का वजूद जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा था। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब वो मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को हासिल किया, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बन के उभरा। उस दिन इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क जिसने हमें कभी भी जो है वो तस्लीम नहीं किया, उसने जब 11 मई को एटमी धमाके किए तो उसके बाद उनका वजीर दाखिला LK अडवाणी टीवी पे नमूदार हुआ और उसने कहा कि अब पाकिस्तानी कौम को हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को अब ये मालूम होना चाहिए कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हमारे साथ किस तरह से बात करनी है। पूरी कौम फिक्रमंद थी कि हमारा दुश्मन एटमी कुव्वत बन गया है जो हमें तस्लीम नहीं करता, अब हमारा क्या होगा। उस वक्त पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत थी और पाकिस्तान का वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ था। मियां नवाज शरीफ ने कौम की गैरत, कौम की इज़्ज़त और पाकिस्तान की इज़्ज़त और मुस्तकबिल को पेश नज़र रखा और ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। ये वो कारनामा है जो मियां नवाज शरीफ ने सर अंजाम दिया। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को
जो है वो एशियन टाइगर बनाने का फैसला किया था। और पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया के रसायल ये लिख रहे थे 1998 में कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, अब ये एशियन टाइगर बनने जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरह से तरक्की कर रही थी। ये आज जो बातें हो रही हैं, आज ये मकाम है, वक्त है कि हमें उस वक्त को भी देखना चाहिए और हमें इस बात का अंदाजा करना चाहिए कि ये गलतियां क्यों हुई, ये गलतियां जो हैं वो किसने की, किसने इस मुल्क को इस हद तक और इस सूरत में लेके आया कि आज हम जो है वो एक एक डॉलर के लिए जो है वो तरस रहे हैं। उस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात और रसायल लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। दुनिया के लोग पाकिस्तान की मौशियत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को नकल करने के लिए अपने जो है वो वफद भेज रहे थे कि जाएं, जाके देखें पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने क्या पॉलिसियां अपनाई है कि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उस वक्त पाकिस्तान इंडिया को बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करने की जो है वो बात कर रहा था, लेकिन एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में 12 अक्टूबर इस मुल्क में नाफिज किया गया। उस 12 अक्टूबर ने इस मुल्क पे नाफिज होके जब 13 साल तक इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत रहे, तो इस मुल्क में जो है वो फिर दहशतगर्दी, जिसका कभी किसी ने जिक्र तक नहीं सुना था। मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जिनको 99 में पूरी तरह से इल्म होगा। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि दहशतगर्दी क्या होती है, खुदकुश हमले क्या होते हैं, लोड शेडिंग जो है वो किस बला का नाम है। लेकिन फिर अगले 10 सालों में इस मुल्क में दहशतगर्दी इस तरह से आई कि लोग कहने लगे कि दहशतगर्द सबात तक पहुंच चुके हैं, बस अब इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। इस मुल्क में लोड शेडिंग इस तरह से आई कि 20-20 घंटे तक इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग थी। जब दोबारा इस कौम ने 2013 में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स को, जो आप मेरे सामने बैठे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम जो मेरे साथ स्टेज पे बैठी है, दोबारा इस कौम ने इस टीम पर, इन वर्कर्स पर, इस जमात पर और मियां नवाज शरीफ लीडर पर दोबारा एतमाद का इजहार किया और 2013 में दोबारा जो है वो ने इक़्तिदार सौंपा। उस वक्त 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी जो है वो इस्लामाबाद में अपना कदम रखने वाली थी। अगले 4 सालों में ये बात आप किसी से पूछ लें, हमारे मुखालफ से पूछ लें, किसी जूथिये से पूछेंगे वो भी इनकार नहीं कर सकेगा। किसी से पूछ लें, कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकेगा। लेकिन चार सालों में इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता।
इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और जो खात्मा हुआ वो हमारे 4 साल बाद अगले 4 साल में भी अभी तक मैं कल की बात नहीं करता, अभी तक लोड शेडिंग पे ऊपर भी वो अलहदा बात है कि आप वक्त पे तेल ना मंगवा सकें तो बिजली के कारखाने ना चल सकें, अभी तक भी मुल्क में लोड शेडिंग का कोई खतरा नहीं है। और दहशतगर्दी वो भी मासवाए केपीके के, क्योंकि हुकूमत जो है वो पिछले 6-7 माह से गायब है। वो वहां पे जो हुकूमत है वो कभी हम इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए बंदूकें इकट्ठी कर रही होती है, कभी वो इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए जो है वो इंसानों का समुंदर रावलपिंडी में इकट्ठा करने में लगी होती है, जो बाद में फिर नाकाम होती है। कभी वो बनी गाला आगे बैठे रहते हैं और कभी वो जमान पार्क में आगे बाहर बैठे रहते हैं। वहां पे कोई हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत नहीं है, वहां पे पुलिस का कोई हाल नहीं है, वहां पे सीटीडी को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। उस वजह से वहां पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। लेकिन हमारे 4 साल के बाद, मियां नवाज शरीफ की 4 साला खिदमत के बाद अगले 4 साल तक भी ये दोनों खराबियां और बुराइयां जो है ये पाकिस्तान में अपना जो है वो वजूद नहीं ला सकी। तो ये है वो लीडरशिप। मैंने कायदे आज़म के मुतल्लिक भी आपको चंद बातें आपके सामने रखी है और मियां नवाज शरीफ ने जो इस कौम की खिदमत की है वो भी आपके सामने रखी है। ये होती है लीडरशिप जिसके ऊपर कौम एतमाद कर सकती है। लेकिन एक ऐसा लीडर भी है जिसके ऊपर सिर्फ लानत भेजी जा सकती है। आप मुझे बताएं कि ये जूथियों का जो लीडर है, मैंने तो अपने कायद, अपने लीडर के मुतल्लिक 2-3 ऐसी बुनियादी चीजें, अभी मैंने मोटरवेज की बात नहीं की, मैंने मेट्रोज की बात नहीं की, मैंने गवादर का हवाला भी नहीं दिया, मैंने 2-3 बुनियादी चीजों की जो इस मुल्क और कौम की बुनियाद बने, जो एहसान है इस मुल्क और कौम पे। आप मुझे बताएंगे ये जो जूथियों का लीडर है, ये 4 साल इस मुल्क के ऊपर ये बरसरे इक़्तिदार रहा है, कोई एक चीज ये बता दें हमें। जिस तरह से मैंने 2, 4, 5, 7 चीजों का नाम लिया है, ये 4 सालों में कोई एक चीज बता दें कि हमने जो है वो ये किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कोई ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये बड़ा काम किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ये जो है वो कोई चीज हमने मंसूबा बनाया था, हम सी पैक लेके आए हैं। बल्कि ये बता दें कि क्या सी पैक इन्होंने बंद नहीं किया। सी पैक वो मंसूबा था जो मेरा कायद इस मुल्क में लेके आया, और अगर आज तक वो मंसूबा इंप्लीमेंट हो चुका होता तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होती, आज आधी दुनिया पाकिस्तान के एक तरफ और आधी दुनिया दूसरी तरफ, दोनों तरफ कायम दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करती, पाकिस्तान उनको रास्ता देता। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनकम वो महसूलात और वो टैक्स होते जो उस तजारत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को हासिल होते। लेकिन इस बेशर्म
और नालायक इंसान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इसने सी पैक के मंसूबे को जो है वो रद्दी के टोकर में डाला, उसे लोअर साइड पे ले गए, स्लो बर्नर पे उसे डाल दिया, और जिसने 2021 तक मुकम्मल होना था उसका आज तक भी जो है वो कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसने वो तमाम मंसूबे, वो पाइपलाइन जो ईरान से और रूसी रियासतों से यहाँ पे आनी थी और जिसके ज़रिए से इतनी गैस हासिल होती पाकिस्तान को कि आज ना गैस की हमें कमी होती ना उसकी लोड शेडिंग होती, इसने उस हज़ारों मील लाइन के ऊपर काम को भी बंद कर दिया। तो ये बताए कि इसने इन 4 सालों में कौन सी बेहतरी की इस मुल्क की, कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया या सर अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन जो किया, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो फिर इनको बर्दाश्त करनी चाहिए। इसने ये किया कि तोशा खाने से घड़ियां चोरी की और एक घड़ी चोरी नहीं की, इसने पूरा तोशा खाना ही चोरी किया। ये इतना बेशर्म आदमी है और इसके घर में जो वो मुर्शिद बैठी है, इन दोनों ने मिलके पूरा तोशा खाना जो है वहां से चोरी कर लिया और अरबों रुपए के तोहफे जो हैं, अरबों रुपए के तोहफे जो हैं वो उनको जो है वो लाखों में खरीदा, अरबों में बेचा और वो सारा पैसा जो है वो चोरी का पैसा, घटिया चोरी का पैसा सारा जो है वो हड़प किया। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इंसान बड़ा बदबख्त इंसान है, उस बदबख्त की बख्शिश नहीं हो सकती कि जो ऐब और गुनाह खुद करे लेकिन अपने मुखालफों पे, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए। ये जिस वक्त हमारे ऊपर झूठे मुकदमात कायम कर रहा था, ये जिस वक्त हमें चोर और डाकू के नाम से पुकार रहा था, जब ये गर्दान कर रहा था, उस वक्त ये बदबख्त इंसान, बेशर्म इंसान जो है वो खुद ये काम कर रहा था। तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहा था और वो हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने वो तोहफे दिए थे उनके साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए। उन्होंने कहा ये कैसे लोग हैं कि इनको हम इतनी इज्जत से, इतनी मोहब्बत से हम इनको तोहफे दें और ये आगे से जो है उन्हें बाजार में बेचे। जब वो इसकी फरागोगी लेके गई वो तोहफा दुबई में, तो वहां से जो है वो उनको भी मालूम हो गया कि हमारा तोहफा दिया हुआ तोहफा जो है वहां पे बिक रहा है। अब वो बंदा जो है वो टीवी पे भी आ गया है, सारी चीज जो है वो मीडिया में आ गई है। इसने एक प्रॉपर्टी टाइकून, उसका 50 अरब रुपया, ये सुनने वाली बात है। ये कितना बेशर्म इंसान है। ये कल भी बात कर रहा था करप्शन की कि जी करप्शन मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। वो बेगैरत इंसान जो तुम करते रहे हो उसका हिसाब क्यों नहीं देते। ये घड़ियों का, ये तोशा खाना की चोरी का जो मामला है, ये पूरी कौम ये बात कर रही है। जिधर तुम जाते हो घड़ी चोर के नारे लगते हैं, हर मीडिया पे, हर चैनल पे ऊपर ये खबर आ रही है। वो तुम्हें ये मालूम नहीं हुआ? तुम इसका क्यों जवाब नहीं देते? इसके ऊपर क्यों बात नहीं करते? तुम समझते हो कि तुम इस तरह से बात नहीं करोगे तो ये बात जो है वो लोग भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कल भी ये बेशर्मी से बात कर रहा था ये अपना करप्शन की। इसने वो प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए
नाजायज जो है वो यूके में पकड़े गए। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो जब पकड़ी गई तो वो पैसा जो है वो जब्त हुआ और वो जब्त पैसा जो है वो आना था पाकिस्तान के खजाने में, आवाम के खजाने में, आपके पास आना था। इसने उससे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी अल कादर ट्रस्ट के नाम पे हासिल की। अल कादर ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम बुशरा बेगम है, वो जो मुर्शिद है। उन दोनों के नाम है। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करके इसने 50 अरब रुपए का इस मुल्क के कौमी ख़जाने को टीका लगाया और वो पैसा जो है वो उसी के अकाउंट में, उसी प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में आके जो है वो एडजस्ट हो गया। ये है इस करप्ट बेशर्म इंसान की अपनी जो है वो वारदात। इसका अपना अमल जो है ये है। लेकिन हमें ये कहता है कि जी ये करप्ट हैं, इनके खिलाफ केस बने थे, वो केस ख़त्म हो गए। ओ भाई, जब झूठे केस बने थे तो झूठे केस ख़त्म होने चाहिए। हम अपने खिलाफ केसेस को ख़त्म करवाने में हम क्यों इस बात में आर महसूस करें? मेरे खिलाफ तुमने जो केस बनाया था, बेगैरत आदमी, तुम खुद उसका दिफा नहीं कर सके, तो वो केस क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए था? वो केस जो है वो ख़त्म होना चाहिए था। बाकी जितने झूठे केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और तुम्हारे खिलाफ जो चीज़ें 2 जमा 2 4 साबित हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अदारे जो हैं वो तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे और ये केसेस तुम्हारे ऊपर बनेंगे और तुम इस मुल्क और कौम के सामने जो है ज़लील और रुस्वा होगे जो तुमने किया है। मैं आखिर में इस बात को पूरी तरह से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का इरादा और ताकत रखती है। हमने इलेक्शन की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है और अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसे इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जो तुमने धौंस और जो तुमने ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था, जो तुम 25 मई को भी इस्लामाबाद पे नाकाम चढ़ाई करने के लिए आए थे, जो 26 नवंबर को भी तुम्हारा इरादा था, उसमें तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। अब तुम्हारी ये जुर्रत नहीं है कि तुम दोबारा इस किस्म की धमकी लगाओ या तुम इस तरह का जो है वो दोबारा से जो है वो ब्लैकमेलिंग करो। इसलिए असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ेगी और मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे। जहां तक 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने और हमलावर होके ये कहता था कि अवाम का समुंदर आएगा, और वो समुंदर फिर आपने देख लिया कि वो समुंदर जो है वो कैसा था। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। इसने कहा कि कल गवर्नर हाउस जो है
उसका हम घेराव करेंगे। आप यकीन करें कि इन्होंने पूरा दिन मीडिया पे जोर लगाया, खुद अपीलें की, इसकी जो पूरी टीम है उसने अपीलें की, और गवर्नर हाउस के बाद 200-250 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। लाहौर की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ है। ये है इसकी औकात, ये है इसकी हकीकत। तो ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहा है, इस्लामाबाद पे हमला आवर होने में नाकाम होने के बाद, इंसानों का समुंदर वहाँ पे ले जाने के में नाकाम होने के बाद, हम इस अमल में इसके साथ नहीं हैं। हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को गैर जमहूरी और गैर आइनी समझते हैं। हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इसमें जो हमारा आइनी रोल है वो हम ज़रूर अदा करेंगे। गवर्नर साहब ने अपना आइनी रोल अदा किया है, लेकिन अगर ये असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर इंशाअल्लाह जो असम्बली तोड़ेगा वो पंजाब हो, वो KPK हो या दोनों हो, वहाँ पे हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और कामयाब होंगे। इसलिए आप भरपूर तरीके से, मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से पूरे शहर से हमारा वर्कर्स निकला है, पूरे शहर से रैली जो है ये गुलाम मोहम्मदाबाद की तरफ आई है, और आज आपने जिस कुव्वत का यहाँ पे मुजाहरा किया है, इसी तरह से आप भरपूर तरीके से हर हलके में आज ही से अपने इलेक्शन की तैयारी जो है वो आप शुरू करें। और हमने हर कीमत पे इन यूथियों को और इस ऐसी जमात को जो कि जमात जो है वो इसका कोई और काम नहीं है मासवाए इसके कि इस मुल्क को ये दिवालिया करना चाहते हैं, इस मुल्क की इकॉनमी को बिठाना चाहते हैं और इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। इमरान खान का इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अगर ये कहता है इलेक्शन करवा दें, आप इलेक्शन करवा दें, उसके ये रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं था। अगर इसका रिज़ल्ट इसकी मर्ज़ी का आ जाए, ये हुकूमत नहीं करेगा। ये वही कुछ करेगा जो इसने पहले 3.25 साल किया है। इसका वजूद जो है ये एक फितना है, ये एक फसाद है। इसका किरदार जो है वो बेशर्मी पे मबनी है। कौम को इसका इदराक करना चाहिए, कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए और इस फितने का जो है वो यहीं पे कलाकुमा करना चाहिए अपने वोट की ताकत से। इसको सियासी तौर पे माइनस करना चाहिए। इस कौम को इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये वो आदमी है जो कहता है कि मैं जमहूरियत के ज़रिए से बरसे इक़्तिदार आना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ने की बात करता है, लेकिन कहता है कि मैं अपने मुखालफीन के साथ बैठने से पहले बेहतर है मैं मर जाऊँ। जबकि सियासत में, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में आपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए हैं। वो अगर इकट्ठे ना चलें तो निज़ाम चल नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि जो अपने मुखालफीन को बर्दाश्त ना करे, उनके साथ बात ना करे, उनके साथ बैठ ना सके, वो किस तरह से मुल्क का निज़ाम चला सकता है? मुल्क में जमहूरियत किस तरह से चल सकती है जिसका अपना ज़ाती किरदार इतना घटिया हो कि वो जो ऑडियो टेप्स जो इस वक्त हर तरफ जो है वो सुनाई दे रही है। यहाँ पे बात हुई कि किसी की 1 मिनट की जो है वो टेप चली, उसने खुदकुशी कर ली। इसकी मेरा ख्याल है 13 मिनट की चली है कि 25 मिनट की और आ रही है। लेकिन ये इतना बेशर्म है कि वो खुदकुशी तो दूर की बात, वो शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर रहा और उन ऑडियो में जो कह रहा है आप यकीन करें कि इसकी वीडियो भी है, उनमें ये वही कुछ कर रहा है। इतना ये बेगैरत और बेशर्म इंसान है। ये तो वो जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की लानती कौम सी, ये तो उसका कोई हिस्सा है। ये इसका अमल है। आप मुझे बताएं कि वो आदमी
जिसने इस कौम को ओए तोए का कल्चर सिखाया, जिसने इस कौम को नफरत करने की का दर्स दे रहा है, जो लोगों को कह रहा है कि जब आपके मुखालफिन सामने उनको गालियां दो, उनके ऊपर आवाजें कसो, जो छोटे बच्चों को कह रहा है कि स्कूल जाओ, उनकी माओं को कह रहा है कि आप इनको कहें कि स्कूल जाएं, तो आपके मुखालिफ जमात के बच्चे जो हैं उनको गालियां देंगे, उनको ये बुरा भला कहें। तो इस किरदार के आदमी को, इस सोच के आदमी को आप ये बताएं कि किस तरह से वो मुल्क का जो है वो मुल्क को जो है वो आगे लेके चल सकता है, किस तरह से इस मुल्क में जमहूरियत आगे जो है वो बढ़ सकती है इस फितने के होते हुए। ये बात आप हर गली में जाएं, हर गांव में जाएं और लोगों को ये बात समझाएं। हमें ये बात लोगों तक लेके जानी है कि ये आदमी एक फितना है, ये एक फसाद है और इसके होते हुए इस मुल्क में जो है वो कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। इस मुल्क में जो है वो खैर की तवक्को इसी सूरत में है कि इस फितने और फसाद को आवाम अपने वोट की ताकत से माइनस करें, आप अपने वोट की ताकत से माइनस करें और इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में, वो चाहे पंजाब असम्बली के हो जाएं या वक्त पे जो है वो जनरल इलेक्शन हो, हम इंशाअल्लाह ताला इस फितने को वोट की ताकत से जो है इस कौम से माइनस करेंगे और इस मुल्क को जो है वो महफूज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं दोबारा आप तमाम वर्कर्स को, तमाम अहदेदारान को, तमाम MNA MPA साहबान को, टिकट होल्डर साहबान को इतना ज़बरदस्त शो के इनेकाद पे और इतने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे मौजूद होने पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फैसलाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 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 अल्लाह।